एक बार फिर से मैं सुधाकर मिश्रा आप तमाम सभी सम्मानित जनता जनार्दन के बीच, क्रिकेट प्रेमियों के बीच उपस्थित हूं। आज का क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है गोपनुआ और बाजार समिति के बीच में। एक ओवर समाप्त हो चुका है। एक ओवर समाप्ति के बाद में एक विकेट के पतन पे स्कोर है अभी 8 रन। मेरे साथ साथी कमेंटेटर के रूप में हैं विक्की जायसवाल जी। चंद ही मिनट बाद वह मैच का आंखों देखा हाल लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे सम्मानित दर्शक, सम्मानित क्रिकेट प्रेमी मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। तो मेहरबान कदरदान शहबान हो जाइए दिल थाम के तैयार। आज का जो महामुकाबला है, आज का क्वार्टर फाइनल का जो महामुकाबला है गोपनुआ और बाजार समिति के बीच में खेला जा रहा है। और यह जो मुकाबला है 10-10 ओवरों का है। आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे दर्शकों का जमावड़ा लग रहा है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार बात करें दर्शकों की, तो यहाँ पे आज लगभग 10,000 से ऊपर दर्शक पधारने वाले हैं। बात करें इस क्रिकेट मैदान की क्षमता की, तो यहाँ पे लगभग 1,11,000 दर्शक बैठ सकते हैं। तो चंद ही मिनट बाद यह महामुकाबला शुरू होगा। दूसरे ओवर का मैच, दूसरा ओवर शुरू होगा। राजीव जी आगे हैं तो चले गए। स्कोरर सुनील जी आ गए, काफी बड़े अच्छे अंपायर सुनील कुमार जी, काफी अच्छे रवि अंपायर भी है। आप आइए, किसी से आपका क्या बात करना है, आप आइए इधर। आप कमेटी के हैं, कमेटी से आइए। आप अंपायर जो दिए फैसला आपका सम्मान्य है, दोनों अंपायरों का फैसला सम्मान्य है। आप आइए कमेटी को। कितना राजीव जी चले जाइए, रुक जाइए अंपायर में। राजीव जी जा रहे हैं। कितना विकेट पूछे ना? जो आप फैसला दिए उसका सम्मान्य है। आप अंपायरिंग कर रहे हैं, आपका अनुभव है। आप नजदीकी से देख रहे हैं, हम लोग आवाज के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आइए सुनील जी स्कोर पर आ जाइए। रजीज क्या रहे हैं दोनों हमारे अंपायर महोदय के द्वारा अच्छा फैसला लिया जाता है। दोनों सूझबूझ से कराएंगे। अब दोनों थोड़ा आपसे आग्रह होगा कि आप लोग समझ बुझ कर फैसला दीजिएगा। आपका निर्णय जो भी होगा आपका सम्मान्य होगा, क्योंकि आप लोग के बदल के 20 साल टूर्नामेंट चल रहा है। यदि आप अच्छे नहीं होते तो 11 साल टूर्नामेंट सफल कहाँ से हो पाता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। अब आगे की जो लालजी और सुधाकर बाबा की आवाजों में आप लोग को सुनने को मिलेगा। सुनील मास्टर को लेना। सुनील मास्टर जी अभी चौका चौका अंपायर द्वारा 4 अंक उतारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आजा सुनील मास्टर, सुधाकर बाबा फिलहाल एक ओवर की कमेंट्री अगले ओवर से फिर से भी अलग, लेकिन रफ्तार रफ्तार की इस बार उछाल लेती हुई गेंद, वो कम गति वाली गेंद थी, वो टप्पा खाने में बाहर जाती हुई गेंद थी, वो बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में समाने वाली गेंद थी। गेंदबाजी पर रतन रफ्तार और विकेट के पीछे बिहारी। ये वो बिहारी है जिन्होंने अब तक 11 साल ये टूर्नामेंट चला है, 11 साल खेला है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैदान पर हर साल खेलने आए हैं। इसमें सोमिन अंसारी भी है, रतन रफ्तार भी है, विवेक तो नया नया खिलाड़ी निकले हैं। ये चश्मा भाड़ा पे लिया उन्होंने। दर्शक गेंद को लौटा दिया करेंगे। विवेक, ये चश्मा इधर देख लेते एक बार। स्वर्णकार सुजीत वर्मा जी मेरे लाइक हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसका इनाम उन्हें बहुत अच्छी खासी राशि मिली थी। अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड दे विकेट, रतन रफ्तार आपकी ओवर दे विकेट। उठाकर खेलने का प्रयास था, घूम कर खेलने का प्रयास था, गेंद की गति धीमी पड़ गई थी, बल्ला पहले चल गया था। और 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर गोपनुआ का स्कोर 1 दर्जन रन, 12 रन 2 विकेट। अगर जल्दी कुछ विकेट मैच जो है, कुछ लोगों ने सुधाकर बाबा की आईडी से पूछा है, तो मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, जुड़े हुए सभी सोशल मीडिया के हमारे बड़े भाइयों के लिए, ये मुकाबला छोटकानुआ पांडे पट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गोपनुआ और छोटकानुआ के ठीक बीचों बीच एक मैदान है, उसमें खेला जा रहा है। ये पहला आज के रोज एक ही मुकाबला होता है, लेकिन अंतिम क्वार्टर फाइनल है और 2 सेमीफाइनल कल और परसों खेला जाएगा और 30 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा, वो भाग कर रन पूरा कर रहे हैं। और देखिए गेंदबाजी एक भारी भरकम थोड़ा शरीर, सोमिन अंसारी और विकेट के पीछे बिहारी, वो 2 बक्सर के किसी परिचय के मोहताज नहीं।
अच्छे खिलाड़ी। और मोनू सिंह राजपूत लावन पर सुधाकर मिश्रा जी, ये पारी का तीसरा ओवर, ये 10-10 ओवरों का मुकाबला, पहली पारी, और अब तक गेंद पूरी तरह से बल्ले पर हावी नजर आई है। ये मुकाबला पहला क्वार्टर फाइनल ठीक चला था, लेकिन दूसरे दिन वो गोविनापुर खास ने छोटका अनुवाओं को चारों खाने चित किया था, एक तरफा हराया था। वो कल विश्वजीत चौबे जरिगावा ने धनसोई का एक तरफा हराया था। क्या एक और क्वार्टर फाइनल एक तरफा देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक एक तरफा गेंदबाजी और बहुत खराब बल्लेबाजी तो नहीं कह जाएगी, लेकिन अब तक बल्लेबाजियों ने प्रयास नहीं किया है। 22 में कितने रन? 5 रन, वाइड के 5 रन। वाह, लगा था शाहरुख खान मान के बड़ा। तो शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड का प्रपोज करता है, जैसे शाहरुख खान ने वीर जारा में वो प्रीति जिंटा को प्रपोज किया था ना। और मोनू सिंह राजपूत, उन्होंने कहा था कि मंगल के खेल कहीं और ना खेलम। लंग पर रतन अख्तर, वो पावर प्ले खत्म हो चुका है। उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, गिरेगी नो मैच लैंड में। वो फाइन लेग का इलाका, वहां फील्डर अब पहुंचे हैं। तब तक बल्लेबाजों ने दूसरा रन आसानी से पूरा कर लिया है। और ये लीजिए, क्या मोनू सिंह रोक पाएंगे? जी हाँ, रोक पाएंगे। वो तीसरा रन ओवरथ्रो में आ जाएगा। और थोड़ी सी तालमेल में कमी, जिसका खामियाजा फील्डिंग टीम को भुगतना होगा। अंबेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटका अनुवाव, वो सालों की दास्तान, वो 10 सालों के इतिहास के बाद 11वें साल का ये अंतिम क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। 16 टीमें, 11,000 विनर, रनर 6,000, स्मार्ट वॉच, टेबल फैन, ये सारे पुरस्कार फाइनल यानी 30 तारीख को विजेता और उप विजेता टीमों के बीच बांटा जाएगा। स्कोर सिंगल की मदद से 22 रन, 2 विकेटें गिरी है गोपुलवा के। गोपुलवा अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहती है तो 10 ओवर में कम से कम 120 या 30 बनाने होंगे। 120-30 फाइटिंग टोटल माना जाएगा। अभी गेंद उठाकर खेला है, लॉफ्टेड खेला है, वो बल्ले का गर्जन है और मैक्सिमम रन आधा दर्जन है। वो गोपुलवाव के बल्लेबाज ने इस बार थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंद थी, वो आगे वाली गेंद थी, उसे सिक्सर मैक्सिमम जड़ दिया है। वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछली कुछ गेंदों से देखने को मिली है गोपुलवाव के बल्लेबाजों के द्वारा। टोटल स्कोर इन 6 रनों की मदद से 28 रन। और जब गेंद बल्ले पर आती है, ये वाली आवाज आती है। सिक्सर मिला था। सुधाकर मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई, मैं जब पहली बार क्या, मैं छोटे छोटे मैचों में कमेंट्री करना शुरू किया था, तो पहली बार बाबा से आशीर्वाद मिली थी। और आज वो आशीर्वाद कहीं ना कहीं मुझे लगातार काम आ रहा है, वो लगातार ऊंचाइयों को देने में काम आ रहा है। बाबा का आशीर्वाद मिला तो मैं आज वो इंडिया का नंबर 1 टेनिस वर्ल्ड का त्योहार इंडिया कप में मैंने कमेंट्री की, और भी कई सारे टूर्नामेंट्स। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वो खासकर जितने खिलाड़ी मैदान में, उनको धन्यवाद। तो खासकर बिहारी भैया को धन्यवाद। अगर मैं अंबेडकर नगरी में पहली बार टूर्नामेंट करने आया था तो उपेंद्र भारती ने बिहारी भैया को फोन किया था कि हमारा जो कमेंटेटर चाहिए, तो बिहारी भैया ने मेरा ही नाम रखा था। तो तब जाकर मैं आज 7 और 8 सालों से जुड़ा हूँ। तो बिहारी भैया या उन तमाम क्रिकेटरों को धन्यवाद जिन्होंने, अगर आज मैं कुछ कमेंट्री कर पा रहा हूं तो सबका सहयोग है, और आप जैसे बड़े भाइयों का सहयोग है, तो सबको धन्यवाद। और इसमें 3 ओवरों की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 रन। वो एक बहुत सारे टूर्नामेंट्स। तो सभी लोग क्रिकेट का सहयोग कीजिए, सभी लोग टेनिस क्रिकेट को बढ़ावा दीजिए। अगर आज टेनिस क्रिकेट इतना आगे बढ़ रहा है, वो पिछले 7-8 सालों में जो टेनिस क्रिकेट इतना बड़े लीग क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो सारा दिन इन खिलाड़ियों का है, उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने लेदर बॉल को छोड़कर अब टेनिस क्रिकेट को अपना लिया है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब फ्यूचर जो है टेनिस का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द तैयारी चल रही है। वो टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा, जहां पर वो एरन फिंच, वो तिलक रत्ने दिलशान पिछले साल खेलते हुए नजर आए थे, और हमारे उत्तर प्रदेश के गेंदबाज अंकित सिंह कल उन्होंने आउट किया था। तो ये अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ी फिल्म बाकी है। विवेक अगली गेंद उठाकर खेला है, फिर से सीधे बल्ले से खेला है, 1 बाउंस चौका। वो कदमों का इस्तेमाल था, वो गेंद थी कमजोर, बल्लेबाज ने दिखाया जोर,
और ये लगा एक और 4 रन। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। और आगे का आंखों देखा है सुधाकर मिश्रा जी हमारे 33 रन, माफ किया 33 सुधाकर मिश्रा जी के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकी जायसवाल जी। तो जैसा कि विकी जायसवाल जी ने सूचित किया 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पे है और रनों की संख्या है 33 रन। तो मैं विकी जायसवाल जी से जानना चाहूंगा कि आने वाले बाकी के ओवरों में कितने रन बनने की उम्मीद है? यहाँ से और 50-60 रन कम से कम। तो यहाँ से 50-60 रन और बनने की उम्मीद है। एक बार फिर से बॉल लगा है तो विकेट और बैट्समैन ने घुमा के मारा है, लेकिन बिहारी ने भरपूर। बैट्समैन कौन है? विभोर बैट्समैन। और यहाँ पे नो बॉल, आउट। तो यहाँ पे बैट्समैन आउट होकर बैक टू पवेलियन वापस आ रहे हैं। कितने विकेट का पतन हो चुका है? तो 3 विकेट का पतन हो चुका है। 3 विकेट का पतन हो चुका है। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पे है। और यह जो क्वार्टर फाइनल का जो महामुकाबला चल रहा है, 10-10 ओवरों का यह महामुकाबला है। तो विभोर के आउट होने के बाद में नए बैट्समैन कौन से जा रहे हैं, स्कोर महोदय बताने का प्रयास करें। तो आप तमाम सभी सम्मानित जनता जनार्दन का, क्रिकेट प्रेमियों का मैं सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए अपने साथी कमेंटेटर विक्की जायसवाल के साथ क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल लेकर के छुड़कानुआओं की धरती से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बक्सर जो है मिनी काशी के नाम से जाना जाता है और उसी मिनी काशी के अंतर्गत यह छुड़कानुआ गांव आता है। बात करें तो मिनी काशी के नाम से भी बक्सर जाना जाता है, मिनी अयोध्या के भी नाम से जाना जाता है। इस छुड़कानुआओं में एक बहुत बड़ा मेला लगता है पंचकोशी के दौरान। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पे अपना समय बिता चुके हैं। तो एक बार फिर से रनों की संख्या कितनी हुई? 35 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है, 3 विकेट का पतन हो चुका है। 10-10 ओवर का यह महामुकाबला चल रहा है। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ा प्रारंभ किया, दाएं हाथ से ओवर विकेट ने पैर को पार किया और आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद सुरक्षित गई विकेट कीपर बिहारी के हाथों में। तो यहाँ पे जाने माने बॉलर, जाने माने बैट्समैन पधारे हैं। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ा प्रारंभ किया, दाएं हाथ से ओवर विकेट और बैट्समैन ने खेला है। जब तक गेंद फील्ड की जाए फील्डर के द्वारा, एक ही रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरा रन लेने का कोई मौका नहीं। फील्डर बिल्कुल मुस्तैद। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जब तक से मैं कमेंट्री कर रहा हूं तब तक से मैच को दिखाएं, खिलाड़ियों को दिखाएं। विकी बाबू आप भी थोड़ा कैमरे से जुड़े रहे और सारे दर्शकों का थोड़ा एक बार पात्र परिचय भी करते हैं। तब तक से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। एक दर्शकों का पात्र परिचय कराएं। विकी बाबू आप ऑन कैमरा आके, तब तक से मैं मैच की कमेंट्री कर रहा हूँ। तो मेहरबान कदरदान साहिबान, हो जाइए दिल छान के तैयार, सावधान, होशियार, खबरदार। आज का जो महामुकाबला चल रहा है, क्वार्टर फाइनल का जो महामुकाबला चल रहा है, गोपनुआ और बाजार समिति के बीच में चल रहा है। बिल्कुल दिल को दहला देने वाला यह मुकाबला होगा। और बैट्समैन ने खेला है, गेंद है हवा में और ये दंडनाता हुआ शॉट फाइन लेग के तरफ 6 रनों के लिए गगनचुंबी छक्का लगता हुआ। बैट्समैन ने खड़े खड़े बल्ले को घुमाया और गेंद गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए यह दंडनाता हुआ शॉट। तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। और मैं चाहूंगा कि स्कोर महोदय से कि रनों की संख्या कितने? 42 रन, 5 ओवर प्रगति पे है और बाकी के बचे 5 ओवरों में देखते हैं कि कितना स्कोर खड़ा कर पाती है गोपनुआ की टीम। जबरदस्त छक्का लगता हुआ। फिर से बॉलर तैयार और हल्के बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई ठीक ढंग से संपर्क नहीं हो पाया। बाबा इस समय आपकी आईडी से आशीष शर्मा है, बीडीसी प्रत्याशी चक्रहसी। अच्छा, तो आशीष शर्मा बीडीसी प्रत्याशी ही नहीं है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है। और आशीष शर्मा से मैं चाहूँ विकेट है यार, विकेट दे दिया। 2 लाइन इंग्लिश में कमेंट चाहते हैं। एम्पायर से विकेट है या नहीं है? एम्पायर महोदय बताने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैच आउट। तो इस तरीके से चौथे विकेट का पतन होता हुआ कौन से खिलाड़ी आउट होकर बैक टू पवेलियन वापस आ रहे हैं? सोनू। तो once again I am Sudhakar Mishra in front of you
It's my pleasure and privilege to be here ट्रेन without पकड़कर having any चुपचाप formalities. बक्सर I आ would like जाओ। to pay you a word of अदरवाइज thanks. पता नहीं क्यों मेरे माइंड में You have तुम्हारे provided लिए me कई this तरह golden की बातें opportunity to चली, speak something वो फ्रॉड before वाले all of वर्ड you. सब याद आ रहे For हैं। the moment I am in Chhodkanwa village and here I am participating in quarter-final match. I am playing role as a commentator. For the moment the score is कितना है score? The score is 42. तो 42 रन बन चुके हैं और 4 विकेट का पतन हो चुका है। If you talk about Gopnawar team have won the toss and they have decided to bat first. तो एक मेरे दर्शक की मांग थी कि बाबा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल दे। आशीष शर्मा की मांग पे, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भोजपुरिया क्षेत्र है और बुलाइए बुलाइए वापस बुलाइए। इसी में खेला है इसी में खेला है। अरे वही मैच में खेलने बस पहुंचल रहे ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खिलाड़ियों में आपत्ति है कि कोई खेला हुआ खिलाड़ी मैदान में आए हैं, और जैसा कि रूल है कि खेला हुआ मुझे क्या पता था कि तुम इतने जल्दी आ जाओ? तुमने ही ना बोला था कि 8-9 बजे पहुंचोगी। दूसरी टीमों के साथ मेरी क्या गलती है? तुम सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहे हैं कि जो अभी नेक्स्ट वो जो ट्रेन हो हाल फिलहाल में उसको पकड़ के आ जाओ चुपचाप 8 बजे। बक्सर नगरी को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, मिनी अयोध्या के भी नाम से जाना जाता है। वैसे तो ट्रस्ट करने लायक तुम भी नहीं जाना जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बक्सर में पंचकोशी यात्रा की थी। तो बात करें छोटकानुआओं की लोगों की, तो ये लोग, इन लोगों को मैं छोटकानुआओं का वासी नहीं जानता हूँ। ये सभी लोग अयोध्या वासी ही हैं। ये सब युग से ही इसी गांव में जन्म लेते हैं, इसी गांव में मरते भी हैं। तो यहाँ के लोग मर करके दूसरे गांव में जन्म नहीं लेते हैं। अम्बेडकर नगरी और यहाँ क्यों नहीं पे निकलने देगा? आज का अगर नहीं निकलने देगा तो मैं आऊंगा, अम्बेडकर जयंती तब के मैं उपलक्ष्य पेमेंट करूंगा। पहले यहाँ से नहीं कर सकता, सॉरी। और यहाँ पे गेंद है हवा में, फील्डर है गेंद के नीचे, और यहाँ पे कोई गलती नहीं। और यहाँ पे क्या चाहोगे? यहाँ पे कितने विकेट का पतन हो गया? 5 विकेट का पतन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद झंडू शर्मा जी। स्कोर कितना हुआ? 42 का। फिर इंग्लिश में अनुरोध है। और 5 विकेट का पतन हो चुका है। सोनू ओझा जी और सोनू ओझा जी के द्वारा ये मांग की जा रही है लगातार कि कमेंट्री इंग्लिश में हो। तो सोनू ओझा जी को मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं सभी गांव समाज के हैं, भोजपुरिया समाज के हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ देर बाद अंग्रेजी में भी कमेंट्री आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूं। तो एक बार फिर से हमारे कमेंट्री बॉक्स छोर से बॉलर तैयार हैं अपने बॉलिंग रन अप पे, और खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है। खिलाड़ियों जो कैप्टन है आपस में रणनीति बना रहे हैं कि बाकी के बच्चों ओवरों में किस तरीके की गेंदबाजी करनी है, तो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जिसको बोला जाता है। तो फिर से बॉलर ने दोनों प्रारंभ किया, दाएं हाथ से ओवर विकेट के पैर को पार किया, और यहाँ पे गेंद छकाती हुई गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। बैट्समैन को छकाती हुई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। तो बहुत ही आनंददायक पल, बहुत ही खुशनुमा पल, और मेरा ये सौभाग्य है कि राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तर के ट्रेन पकड़ के आज मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार बॉलर ने दोनों आक्रमण किया था यहाँ से ओवर विकेट, और हल्के पहले से गेंद को खेला था, और इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई, कोई रन नहीं। 42 रन 6 ओवर समाप्ति के बाद, 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन। अब तमाम सभी सम्मानित दर्शकों को मैं ये बता रहा हूँ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 42 रन, और 5 विकेट का पतन भी हो चुका है। 5 विकेट का पतन भी हो चुका है। और बाकी के बचे 5 ओवरों में देखिए क्या कुछ देखने को मिलता है। और हमारे जो साथी कमेंटेटर है विकी जायसवाल जी ने बोला है कि अभी के जो बाकी के बचे जो 5 ओवर है यहाँ से 60-70 रन और बनने को मिलते हैं। फिर से बॉलर द्वारा आक्रमण किया जाए यहाँ से ओवर विकेट, और बैट्समैन को छकाती हुई गेंद गई बिहारी के पंजों में। बात करें बिहारी की पंजों की, तो बिल्कुल झपट्टा मार के गेंद चुंबक की तरह उनके हाथ में ऑटोमेटिकली चिपक जाती है।
और गेंद है हवा में, देखते हैं। अरे यार तो तुम ही ने बोले कि 8-9 बजे पहुंचेंगे हम पहले, और इस तरह हम से कैसे पहुंच जाते? बैट्समैन ने उठाकर तुमने मारने बोला का था प्रयास किया हमारे था, मिलने के लिए। लेकिन गेंद गई सीधे फील्डर के हाथों में। इस तरीके से छठे विकेट का पतन होता हुआ, तो 6 विकेट का पतन हो चुका है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, छठा ओवर प्रगति पर है। और अब यहाँ पे आईपीएल का स्टाइलिश धूम बजता हुआ, और धीरे धीरे दर्शकों की बात करें तो दर्शकों से बिल्कुल ही स्टेडियम खचाखच भर चुका है। दर्शकों से बिल्कुल खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। पे दिक्कत हो तो फिर से लाइव में मैं आप सभी के बीच में मैच का आनंद लेकर के उपस्थित हूँ। कोनो मैच में देख लेना। क्वार्टर फाइनल मैच गोप नुआव और बिस्वा चौबे जी बीच में चलता हुआ। बस थोड़ा सिंगल बाबा ले लेते नहीं। हाँ हाँ ना तो आगे का मैच का आंखों देखा हाल लेकर के हमारे साथी कमेंटेटर विकी जायसवाल आप सभी के बीच में, और हल्के बल्ले से गेंद को खेला है। जब तक कि गेंद फील्डर के द्वारा फील्ड की जाए, टहलकदमी करते हुए बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। विकी बाबू आगे का आंखों देखा हाल। एक ओवर हो रही। अच्छा, 1 ओवर और तक फिर से बॉलर तैयार हैं अपने बॉलिंग रन पे हल्के हल्के कदमों से, और बैट्समैन को छकाती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, वाइड का इशारा। हल्की भी दिशाहीन गेंद एम्पायर को दिखाई देती है तो वाइड करार देने में कोई गलती नहीं करते हैं। तो फिर से बॉलर तैयार हैं, और यहाँ पे गेंद छकाती हुई गई विकेट कीपर बिहारी के पंजों में। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, छठा ओवर प्रगति पे। एक बार फिर से मैं स्कोर महोदय से जानना चाहूंगा कि स्कोर कितना हुआ? 44 रन। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ना प्रारंभ किया था, यहाँ से ओवर विकेट, और बैट्समैन ने भरपूर प्रयास किया था कि गेंद को फाइन लेग की तरफ घुमा के 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में ठीक ढंग से संपर्क नहीं हो पाया। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ना प्रारंभ किया था, यहाँ से ओवर द विकेट। इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 44 रन। और चंद ही मिनट बाद हमारे जाने माने कमेंटेटर विकी जायसवाल बाकी के बचे ओवरों का आंखों देखा हाल लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित रहेंगे। उपेंद्र कुमार भारती जी इस लाइव को देख रहे हैं, सोनू कुमार ओझा जी जुड़ चुके हैं, गोपाल पांडे जी लाइव में जुड़ चुके हैं, आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं लाइव में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णकार सुजीत वर्मा जी हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, रंजन कुमार रंजन हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 7वां ओवर प्रगति पर है, और ये हैं उपेंद्र कुमार भारती जी अध्यक्ष। इस तरह से वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। आज इन 2 टीमों में से जो भी टीम क्वार्टर फाइनल मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो कुछ देर के लिए जो गेम है उसमें रोमांच नहीं है, और आगे के बाकी के बचे ओवरों में देखिए क्या कुछ देखने को मिलता है। और यहां से वाइड करार दी गई गेंद, तो इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। तो अभी जो रनों की बात करें तो वाइड ही मनोरंजन कर रहा है, छक्का चौका मनोरंजन नहीं कर रहा, लेकिन दर्शकों को इंतजार है छक्के और चौकों की। इस तरह से एक बार फिर से बैट्समैन दौड़ना प्रारंभ किया था, ओवर द विकेट, और बैट्समैन ने आगे बढ़कर मारने का प्रयास किया था, और यहाँ पे रोहित उपाध्याय आउट। कप्तान जो गोप नुआव टीम के कैप्टन हैं, आउट होकर के बैक टू पवेलियन वापस आ रहे हैं, और इनका
कितने विकेट का पतन हो चुका है? 7 विकेट का पतन हो चुका है। तो इस तरीके से 7 विकेट का पतन होता हुआ और नए बैट्समैन के रूप में कौन जा रहे हैं? सूरज। सूरज जी जा रहे हैं। तो आप तमाम सभी सम्मानित दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का मैं सुधाकर मिश्रा छुटका नुआओं की धरती से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए क्वार्टर फाइनल मैच का आंखों देखा हाल लेकर के अपने साथी कमेंटेटर विक्की जायसवाल जी के साथ क्रिकेट प्रेमियों के साथ उपस्थित हुए। एक बार फिर से बॉलर ने दोनों प्रारंभ किया, दाएं हाथ से ओवर द विकेट एम्पायर को पार किया और यहाँ पे 1 रन बैट्समैन ने पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, दूसरे रन को भी आसानी से पूरा किया। तो बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों के बीच में। ओवर हो गई। तो 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर कितना हुआ? 48 रन। ओवर कितना? अभी 7वां ओवर प्रगति पे है। विकेट 7वां ओवर चल रहा है, 7 विकेट का पतन हो चुका है, स्कोर है 48 रन और बाकी के बचे 3 ओवरों में देखिए कितना स्कोर खड़ा कर पाती है गोपनुआओं की टीम। एक बार फिर से बॉलर ने दोनों प्रारंभ किया, दाएं हाथ से ओवर द विकेट और बैट्समैन ने तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। हल्के बल्ले से खेल करके 1 रन पूरा कर लिया। बैट्समैन को पता है कि अब यहां से कम ओवर बचे हैं। अब मैं साथी कमेंटेटर विक्की जायसवाल जी से चाहूंगा कि आगे के आंखों देखा हाल लेकर के दर्शकों के बीच में उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जायसवाल जी। धन्यवाद सुधाकर बाबा, सुधाकर मिश्रा जी हमारे कहीं ना कहीं बड़े भाई, गार्जियन और पूर्व लोकसभा और वर्तमान विधानसभा प्रत्याशी हम सबके बीच। फिलहाल सब लोग हम लोग जाएंगे मुकाबले में। इस समय मुकाबला अंबेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटका नुआओं, वो लगातार 11वां वर्ष और अंतिम क्वार्टर फाइनल, लेकिन कल इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल वो किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा। वो बस 5 मिनट के बाद लकी ड्रॉ तैयार है। तो जो कप्तान यहाँ मौजूद है यहाँ आ जाएंगे 4। और सबसे बड़ी सूचना, कल के मुकाबले के मुख्य अतिथि पूर्व डुमराव विधानसभा के एमएलए साहब श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी का आगमन होगा कल हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में, जिन्होंने पिछले वर्ष आकर। हाँ भैया ना हम ना सुने उठ गई। पवन पांडे जी जुड़ चुके हैं, मोहित बाबा मिलके हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भर रुका, आज भर। रोहित कुमार मिश्रा जी हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक तिवारी जी हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं। 2 मिनट में फोन कर दें, खत्म कर दो। मुख्य अतिथि के रूप में कल मुख्य अतिथि के रूप में कल के देखिए कप्तान डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी हम लोग के बीच होंगे, पूर्व डुमराव सभा के डुमराव के विधायक। तो कल आइएगा, जरूर आइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी अतिथि को पिछले साल दर्शकों ने प्यार दिया था, दुलार दिया था और उन्होंने भी इस क्षेत्र के अंदर घुसकर वो लोगों की समस्या को जानने का प्रयास किया था। कल के हमारे मुख्य अतिथि पहले सेमीफाइनल, वो कौन सी टीम पहली पहुंचेगी फाइनल में, वो कल का मुकाबला तय करेगा। और कल सेमीफाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डुमराव के पूर्व विधायक जी श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी का हम सबके बीच आगमन होगा। तो कल एक यादगार दिन होगा, एक यादगार मुकाबला होगा और अंबेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटका नुआओं के द्वारा जो लगातार 11वां वर्ष चल रहा है, उसका पहला सेमीफाइनल कल 4 बजे से खेला जाएगा। तो कल किन 2 टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल खेला है, लॉकडाउन खेला है और मैक्सिमम 6 रन, उसका फैसला बस थोड़ी देर में। लकी ड्रॉ तैयार है। बॉलर ने अच्छा, ये रतन अवतार के छोटे भाई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए रतन अवतार अब साथ भाई को भी ले चल रहे हैं, यानी डबल पेमेंट उठाएंगे। अगले बेटा चलेगा लास्ट शॉट, रतन अवतार को सिखाने जाना पड़ेगा। ऐसे मत करिए तो फिर मौका ना मिले। ये बिहारी की टीम है, बिहारी पीछे से सब कुछ देखते हैं, लेकिन कोई टॉस खेलती गेंद को लौटाएंगे। खराब गेंदबाजी, एक युवा तेज गेंदबाज, सबसे कम उम्र का गेंदबाज, तो पहला मुकाबला खेलता हुआ इतने बड़े मंच पर वापसी करनी होगी।
अम्बेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटका हुआ ये 11वां साल और कल पहला सेमीफाइनल मुख्य अतिथि के रूप में श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी का आगमन होगा और आज के हमारे मुख्य अतिथि सुधाकर मिश्रा जी मौजूद है और इसके लिए टीम आई है। पांडे पट्टी के बीरू कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। पांडे पट्टी के बीरू और देखिए मैं बताता हूं जो कप्तान नहीं आएंगे या जो लकी का होगा उससे वीडियो बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, ये बाद में मत कहिएगा। मैंने पहले दिन बोल दिया था जब पहला क्वार्टर फाइनल शुरू हुआ था, वो चारों टीमों की पर्ची, वो चारों टीमों का भविष्य कि कई लोग कह रहे थे अमूंगा से ना खेला। तो इस बार उपेंद्र भारती ने कहा कि छोड़ा हम सबको छोड़ देते नहीं, ऊपर वाला के हाथ में, वो बाबा जीता करेंगे। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नगरी में वो बाबा अंबेडकर तय करेंगे कि किसका मुकाबला किस टीम से होगा पहले सेमीफाइनल में। पहला सेमीफाइनल कल 4 बजे से 12 ओवर का तीनों सिंह जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो टीमें उपाध्याय जी, अगर आपकी टीम फाइनल में पहुंचेगी तो कैश में कटौती की जाएगी। 4 बजे तक आ जाना है और 12 ओवर का मुकाबला होगा। 4000 कटौती हो जाएगी जो टीम लेट आएगी। ये उपेंद्र भारती का रूल है, अध्यक्ष का रूल है। उठाकर खेलने का प्रयास, डॉट केज, अच्छी गेंदबाजी वो प्रिंस के द्वारा। वो 2 छक्कों को खाने के बाद वो बड़े भाई से जिन्होंने बहुत सालों से सीखा है, वो कहीं ना कहीं रतन ने एक अच्छा काम किया है कि छोटे भाई को साथ में इस क्षेत्र में जोड़कर एक इससे कहीं ना कहीं इस गेंदबाज का और खिलाड़ी का आत्मविश्वास वो बढ़ेगा। और मोनू सिंह भी ध्यान दे रहे उस गेंदबाज पर, किसी दिन उसका सामना सामने से न हो जाए मोनू सिंह, वो भी दिन देखने को मिलेगा। अंबेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटकानवा लगातार 11वां वर्ष और आज का अंतिम क्वार्टर फाइनल, इस टूर्नामेंट का अंतिम क्वार्टर फाइनल गोपुनवाओं और झूना 11 के बीच चलता हुआ, जबकि कल पहला सेमीफाइनल और पहले सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डुमराव विधानसभा श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी हम सबके बीच मौजूद रहेंगे। जबकि फाइनल के दिन वो श्री संतोष निराला जी, राजेश यादव जी और बक्सर के वर्तमान विधायक श्री आनंद मिश्रा जी का आगमन होगा। तो इस बार उपेंद्र भारती की तैयारी थोड़ी अलग नजर आई है, इसीलिए आज उन्होंने कोट भी बदल दिया है। वो कल वाला कोट जो है ना, अभिमन्यु पांडे महिला को दे दिया। अभिमन्यु पांडे मनु जी, आप सभी को गंगा दशहरा के हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद उपेंद्र भाई। देखिए उपेंद्र भारती, कुछ भी लोग कहे या सुनाए, लेकिन उपेंद्र भारती का ये मेहनत, उनके सभी छोटे भाइयों का मेहनत है, वो एक नहीं बहुत सारे लोगों का मेहनत है, वो पूरे गोपुनवा और छोटकनवा के बड़े और सम्मानित सदस्यों का मेहनत है, तब जाकर आज उपेंद्र भारती का या हम सबका टूर्नामेंट सफल हो रहा है। उठाकर खेला है, लॉफ्टेड खेला है, इस क्षेत्र में गेंद बल्ले पर आती है तो अक्सर रोड पार कर जाती है। वो बल्ले का स्वैग था और छक्के का टैग था, वो गेंद सब में सीमा रेखा से बाहर जाती है और सिक्सर खाते में जुड़ जाती है। इन 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 70 रन पहले पारी में 9वें ओवर की प्रगति पर। झूना कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे और रोहित भाई गोपुनवाओं के कैप्टन आप भी आ जाएंगे। वो सारे जो तौर तरीके हैं मैं आपको पहले समझा दूंगा और उसके बाद लकी ड्रॉ कराया जाएगा। उपेंद्र भारती जी उसको छोड़ दीजिए। भारती जी, अभिमन्यु पांडे जी छोटकानवा में मैच चल रहा है। रवि उपाध्याय जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कई दर्शक कह रहे हम लड़की होती तो उपेंद्र भारती से शादी कर लेती, इतने अच्छा आदमी है आप। एक लेवल में हुई आपकी हम एक फेरन में कहता ना दूसरा के नाच बोलेगा। स्कोर बता दो। स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन। उपेंद्र कुमार भारती, रोशन कुमार, संदीप कुमार, उपकार पवन या फिर नितेश जाटव, दीप नारायण जी और न जाने कितने लोगों ने ये हाफ पैंट वाले बाहर आ जाए। विश्वजीत चौबे विश्व 11 के कप्तान जिन्होंने कल जीत के बाद छोटी सी पार्टी दी थी, वो पार्टी कल बड़ी हो जाएगी जब टीम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाएगी। है बंदर लेकिन
तय तो ये अभी होना बाकी है कि कल सेमीफाइनल होगा, क्योंकि जिन दो टीमों की पर्ची निकलेगी पहले उन्हीं का कल सेमीफाइनल होगा, उन्हीं का सेमीफाइनल होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं कल नहीं खेलूंगा, परसों नहीं खेलूंगा। हाँ 10 ओवर के बाद ही मोनू सिंह, मैं कैप्टन मैं आपको जानता हूँ। मोनू सिंह ने कहा है हम कुछ नहीं है। मोनू सिंह बॉक्सर के कप्तान है, जूनियर लेवल के कप्तान जूना ही हो गए। लास्ट ओवर भोलू गेंदबाजी पर बिहारी जिन्होंने 12 घंटे पहले मझरिया में फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था, आज क्या वो बल्लेबाजी के लिए ऊपर आएंगे, क्योंकि रन उतने मिल नहीं है इस टीम को, कम रनों का पीछा करना होगा। बैकफुट में जाकर पॉइंट की दिशा में खेला है, सिंगल आसानी से पूरा करेंगे। कल के हमारे मुख्य अतिथि पहला सेमीफाइनल और गुड़गांव के पूर्व विधायक श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी हम सबके बीच, जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं, उनका आगमन होगा। श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी इस समय हमारे आज के मुख्य अतिथि सुधाकर मिश्रा जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। कोई भी वो बड़ा चुनाव होता है तो अक्सर अपना दमखम दिखाते हैं, वो अक्सर लोगों को बताते हैं कि आपने दल वालों को तो वोट दिया ही है, निर्दलीय को कभी जीत कर दिखाइए। तो ये हमारा काम अब तक आज तक किसी ने किया है तो सुधाकर बाबा ने किया है, और ददन पहलवान ने भी किया। हाँ ददन पहलवान वो तो बहुत पुराने नेता है। हाँ ददन पहलवान जी से ज्यादा वोट आया था जब पिछला चुनाव हुआ था, तो उसमें सुधाकर मिश्रा जी ने। और इस बार ये देखिए फील्डरों की नाकामयाबी और तालमेल की कमी। इस गेंद पर कितने रन? 3 रन। उपेंद्र कुमार भारती वो कमेटी के तमाम सदस्य, और किसी का नाम छूट जाए तो सभी बड़े और छोटे भाइयों से मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आप सबका अगर सहयोग नहीं होता तो पता नहीं विक्की जायसवाल कहाँ होता और सुधाकर बाबा कहाँ होते, और ये इतने बड़े बड़े क्रिकेटर कहाँ होते, वो बिहारी शमीम रतन और बाकी खिलाड़ी कहाँ होते। तो आप सबका सहयोग है, और वही सहयोग है कि आज टेनिस क्रिकेट वो कहीं ना कहीं अब लेदर बॉल को पीछे छोड़ रहा है। लेदर बॉल में भी इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स या इतने सारे टूर्नामेंट्स एक ही दिन में नहीं होते थे जितना टेनिस बॉल में हो रहा है। ओवर समाप्त, दोनों टीमों के, सभी टीमों के कप्तान, एक गेंद बाकी है। हाँ अम्बेडकर युवा क्रिकेट क्लब गोपुनवा और छोटकनवा के तमाम छोटे और बड़े भाइयों के सहयोग से ये 11वां वर्ष और कल पहला सेमीफाइनल। अजीत कुशवाहा जी आगमन होगा उनका। व्हाइट बॉल और डब्ल्यू की तारीफ होनी चाहिए, और डब्ल्यू सिंह की तारीफ होनी चाहिए। अच्छी अंपायरिंग, वो लगातार कहीं ना कहीं वो बिली बाउडन की याद दिला रहे हैं। सेकंड में सहावत के समाजसेवी हाँ श्री कृष्णानंद सिंह और छोटे सिंह का आगमन होगा। पहले सेमीफाइनल में अजीत सिंह कुशवाहा जी और परसों छोटे सिंह। चलिए कप्तान आ जाएंगे, कप्तान जल्दी करेंगे। अभिमन्यु पांडे जी बोल रहे हैं कि भैया नाइट मैच हम तुरंत करा रहे हैं और आपको बुलाएंगे। 3 बिल्कुल आएंगे। पर्ची जिन्होंने अपना मुकाबला जीता है और एक पर्ची खाली कर दी गई है। एक पर्ची खाली है मतलब जो टीम इस मुकाबले में जीतेगी उनका उस पर नाम हो जाएगा। बताता हूँ, चलिए लड़का आ जाइए। रुद्रा मिश्रा जी, रुद्रा मिश्रा जी के द्वारा लकी ड्रॉ कराया जाएगा। जल्दी इसमें से 2 जो पर्ची निकलेगी उन्हीं 2 टीमों के बीच कल पहला सेमीफाइनल होगा। चलिए जो तो निकालिए। हाँ एक मिनट कोई वीडियो बना लीजिए, कोई लोग कहेंगे कि हम देखेंगे लाइव काट दियो। बड़ा लाइट देख लिए चारों देख लिए नहीं, कुछ लोग देख लिए खोल के सब हम निकल जी ना। चलो सब लोग भाई, सभी टीमों के कप्तान और दर्शक के वीडियो बनाओ। चलिए सुधाकर मिश्रा जी के एक निकालिए पहले, एक निकालिए, बाबू हाउ निकाल, तू निकाल, चलिए गोपीनाथ से का मुकाबला होगा और ठीक का मुकाबला इसमें आने से जो टीम आज जीतेगी फर्स्ट
किनारे किनारे घूम गए उतरे हो हमरा किनारे के मैं दर्शक के चलिए वकील द्वारा से खड़ा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया है। कमेटी भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दिमाग लगाई थी, लेकिन सबसे अच्छा डिसीजन है। पहले बात ही मैं आपको बताता हूँ, अब बड़े बड़े मंचों पर यही हो रहा है। सेमीफाइनल क्या वो लीग का भी मुकाबला होता है ना, तो लकी ड्रॉ के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि कहता है कि मैं उसको रखूंगा। दोनों टीमें लाइनें खोल रहे हैं, दोनों टीमों से लाइनें खोल रही है, दोनों टीमों से की लाइनें खोलेंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुधाकर मिश्रा जी, हमारे गार्जियन, हमारे हम सब के बड़े भाई, इनका जहां जाते हैं अक्सर सबको दया प्यार दुलार अपना सहयोग एक पैसे से एक अच्छे शिक्षक भी। दोनों टीमें जल्दी लाइनें खोलें और कमेटी के तमाम आयोजनकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि भास्कर बाबा को सम्मान पूर्वक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने में और जो अब तक ये आज का मैच अधूरा दिख रहा है उसे पूरा कराने के लिए सुधाकर मिश्रा जी को मैदान में ले जाएंगे। कल पहला सेमीफाइनल जिन दो टीमों का है अब 4 बजे आ जाएंगे। कल का पहला सेमीफाइनल सीबू 11 और गोपीनाथपुर इटाड़ी के बीच खेला जाएगा। और लकी ड्रॉ किसी को अच्छी लगी होगी और किसी को अच्छी नहीं लगी होगी। चल गए हाँ तुम वहाँ पे चले जाओ, कमेटी के सभी सदस्य हम यहाँ से निकलेंगे दोनों टीमें लाइनें खोल जाएंगी। फ्रंट कैमरा से भूपेंद्र भारती जी, उपाध्यक्ष रोशन कुमार दीप नारायण जी, सचिव उपकार अंशु, उपाध्यक्ष संदीप, स्कोरर सुनील मास्टर, रावण राजन, विवेक कुमार, दीप नारायण, राज रोत्रा, रॉकी राज, पवन कुमार, सोनू, नितेश यादव, निर्मल यादव, कमलेश यादव, मंचन और रोहित कुमार, आशीष कुमार, विवेक कुमार और रजनीश और हेमंत जी, आप सभी लोग मैदान में जाएंगे। अंशिका क्लिनिक के डॉक्टर साहब और जी हम सब हमारे एक और बड़े भाई, सभी कमेटी के सभी सदस्य जितने लोग सभी लोग मैदान में जाएंगे। दोनों टीमें लाइनें खोले, बिहार में आवासन दफ्तर सभी एक लाइन लगाए जल्दी क्योंकि लेट हो जाएगा। जल्दी अतिथि सुधाकर मिश्रा जी कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर आज इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को यादगार बनाएंगे। हमारी इस कमेटी को बहुत बड़ा अवसर और सेवा प्रदान की है। सुधाकर मिश्रा जी, मैं दोनों टीमों से मुकाबले लाइनें हो जाएंगे। आज के इस मुकाबले की जो अब तक उद्घाटन की औपचारिकता पूरी नहीं होती उसे पूरा कराने के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा वो लोकसभा का जो चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी और एक अच्छे हम सबके बड़े भाई जो हर तरह अपना कीमती समय इस कमेटी को अपना समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं, श्री सुधाकर मिश्रा जी कमेटी के तमाम आयोजनकर्ताओं के साथ और अध्यक्ष उपेंद्र कुमार भारती के साथ दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों टीमों से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अनुरोध से दोस्तों एक और हमारे को कमेंटेटर अनुराग श्रीवास्तव जो अभी टीवी से 30 मिनट से रहे हैं इधर लगेंगे इन्हें आने के चलाने लगेंगे।
रतन रफ्तार जी के देख सकते हैं जाने माने बैट्समैन भूषण जी जे के परिचय के मोहताज निखान सब खिलाड़ी जौन बात राष्ट्रीय स्तर पे बात देखिए बिहारी बाबू के द्वारा हमरा के माला पर रहल बा ई हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा आगे बढ़ जाए बात और समीम अंसारी जी जे के परिचय के मोहताज मोनू जी बाजार समिति पहले भी भेंट बात हम और गोबर देखिए गोबर सिंह जब 50-50 कोस की दूरी पर जब एक बच्चा रहता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है लगभग 10 बरिस के बाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो जो पहले जब से इस सीजन में क्रिकेट खेला थोड़ा सा वजन कम हुआ है और गब्बर का है तो गब्बर सिंह अनुराग सिंह अनुराग श्रीवास्तव ₹100 ₹1000 कैच में 500 पहले कहेगा चाहिए पहले पसंद लड़का झगड़ा कर जाता है और ही तो नहीं चुप वाला का चल 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 हम वही कर कप्तान को तुम्हें हम कमरा देख लो हां और भी ए मोनू बड़ा मुझे बैठो ए मोनू बचावा हो जा मोनू बाबू ए मनो मिले ला मर आके हम ए रतन ए मनो सहयोग ले लो 1000 सहयोग से रहे बहुत सुंदर ताली बजाओ दोनों टीम के लिए है बहुत धन्यवाद सुबह मित्र जी को सुबह का मौका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस उद्घाटन की औपचारिकता को पूरा करने के लिए टोटल स्कोर बना है 76 बना है 77 रनों का लक्ष्य है 10 ओवरों में। सुधाकर मिश्रा जी उनके साथ कमेटी के तमाम सदस्य उपेंद्र भारती अध्यक्ष संदीप कुमार नीतीश यादव राजकुमार उनके साथ डॉक्टर अभय जी और कमेटी के तमाम सदस्य सबका मैं स्वागत अभिनंदन इस टूर्नामेंट के अंतिम क्वार्टर फाइनल में खेल शुरू करेंगे सलामी रफ्तार और गोलियों में तैयार करेंगे। भूषण है भूषण और जिसका जलवा अभी भी है कायम उसी का तो नाम है मुलायम और मुलायम का नाम अगर लिया जाता है तो भूषण यादव याद आते हैं। वो जिनकी आईडी में आज भी लड़के कम लड़कियां ज्यादा है तो सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज और बक्सर के नंबर 1 ट्रेनर वो ट्रेनर लेडीज के हैं जेंट्स को नहीं ट्रेनिंग देते हैं भूषण यादव आ जाए हैं कोच है और टीम ट्रेनर ओनली फॉर लेडीज भूषण यादव और रतन रफ्तार के बहुत पुरानी बक्सर की जोड़ी। ये जोड़ी आज तो थोड़ा सा लक्ष्य कम है लेकिन परसों जब मैच होगा तो वो देखने लायक होगा। गब्बर सिंह भी कहीं आए हैं गब्बर बहुत धन्यवाद बाबा का। सुधाकर बाबा इस समय बाबा के पहले चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद वो अंदर आ जाएंगे और वो जो
क्षेत्र की या बाबा की नगरी की परंपरा है, वो सालों सालों की जो परंपरा है उसे निभाने में और पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। वो पर्ची ड्रॉ के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी किया गया था, ताकि ये कोई ना कहे कि हमको किस तरह से आप लोग खिला रहे हैं। और सभी की सहमति के बाद लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ में कल पहला सेमीफाइनल शिबू 11 और गोविनापुर घाट सीताड़ी के बीच। गोविनाथपुर माफ कीजिएगा। अच्छा वो फीता बनना है, इस क्षेत्र की परंपरा है सुधाकर बाबा। परसों वर्षा काजी जी जब आई थी तो उन्होंने जमकर तारीफ की थी बाबा की नगरी की परंपरा को। क्या डॉक्टर कह रहे हैं छूट गया है, अरे कुछ देर तक लगा सकेंगे। आज तक जो इस मैदान में सीजन में हो कैसे उनमें थोड़ा सा पीछे हो जाए, उनमें थोड़ा सा पीछे हो जाए। वो गर्दन का क्या लगातार पकड़ लेते, तो दूसरा प्रयास का गेंद हाथों में आई थी। अनुराग श्रीवास्तव जाएंगे नहीं, आगे का आगे निकाल लेकर गब्बर सिंह चौके दाखिल में उठा के खेला है। 1 बाउंस के बाद मिनट के पर एक फील्डर मौजूद है। इस एक रन की मदद से, और धन्यवाद सुधाकर बाबा को, वो कमेटी में झंडा के सामने बिहारी भी है, जो भी आपने खिलाड़ी बैठे हैं मोनू में थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा फिर बढ़ गई तो ठीक है। तो इस तरीके से मैच के उद्घाटन की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एक बार फिर से मैं मंच से मैं सुधाकर मिश्रा आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। पांडे धीरज जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, अभिनंदन और बंदन। छोटानुओं की धरती पर मेरे लिए कभी ना भूलने वाला पल। रंजन कुमार रंजन जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन कुमार रंजन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी वर्मा जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन मिश्रा जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कमेंटेटर की सानिध्य में किसी भी मैच का आगो देखा हाल सुनाना अपने आप में गर्व सौभाग्य की बात। और स्वागत अभिनंदन हमारे कर्मादरणीय श्री सुधाकर मिश्रा जी का युवाओं के तेल, और खासतौर पर जहाँ भी इस प्रकार के फिजिकल एक्टिविटी का संगम होता है वहाँ बाबा की उपस्थिति अग्रणी पंक्तियों में पाई जाती है। बहरहाल काफी गेम पहले ओवर की गेंदबाजी प्रिंसिपल है, और बक्सर क्रिकेट जगत के सबसे पुराने और सबसे नया भी कहा जा सकता है बैटिंग ओपनिंग पेयर रतन और भूषण की जोड़ी। अभी भी पिच पर मौजूद भूषण एक चौका लगाने के साथ डिलीवरी मिड विकेट को ठीक करना चाहते थे, चौके को ठीक करना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले पर ठीक से आएगी। शॉर्ट में विकेट के खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया, पूरे नहीं। इस ओवर में एक पहली गेंद पर एक कैच चौपत्ती का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास के 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन कैच विकेट में तब्दील नहीं हो पाया। एक चौका अवश्य लगा दिया गया। इस बार फिर से अपने पुराने अंदाज में, अपने पुराने लय को वापस लाना चाहते हैं, अपने रिदम को पाना चाहते हैं भूषण। एक चौका अवश्य आया है, लेकिन जो है वो संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। ये अंपायर को बॉल प्रोवाइड कराया जाए। चक्रासी निवासी डब्ल्यू, जहां भी किसी भी प्रकार की फिजिकल गेम का आयोजन होता है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वहां डब्ल्यू की उपस्थिति अवश्य पाई जाती है। और आज यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्रिकेट महासंग्राम प्रतियोगिता के इस मुकाबले में एक निर्णायक मंडली की भूमिका में अंपायर डब्ल्यू अपना सहयोग देते हुए इस टूर्नामेंट समिति को एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बंटी वर्मा जी मेरे लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री सुधाकर मिश्रा जी, और मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से इस मैच का आंखों देखा हाल देश और दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अपने आप में ये मिसाल प्रस्तुत करता है कि जहां आप उपस्थित हैं वहां की हर एक गतिविधि में आप कितने संलग्न है, कितने सवाल रफ्तार के लिए लोगों को भी किया है।
और निकल जाएगी गेंद हवाई यात्रा पर, निकल जाएगी 6 रन के लिए। पहला छक्का आता हुआ रतन रफ्तार के बल्ले से। गेंद तो धीमी गति की थी, लेकिन भैया सामने जो खड़ा है उसका नाम रतन है और आगे रफ्तार लगता है। किसी भी गेंद की रफ्तार को मात देने के लिए काफी है इस खिलाड़ी का बल्ला। न सिर्फ पूरे बक्सर जिला बल्कि पूरा शाहाबाद क्षेत्र में और आसपास के पूरे पूर्वांचल और शाहाबाद क्षेत्र में इन दोनों बल्लेबाजों की टूटी बोटी है। अभी भी इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास और अतिरिक्त बॉल। पहले ही गेंद पर शानदार स्वागत किया, छक्का जड़ दिया था। कहीं ना कहीं गेंदबाज के कॉन्फिडेंस से खेला है यहाँ पर रतन रफ्तार ने। इस बार पट्टी गेंद जगह बनाया तो खुलाकर, और ऐसा लग रहा है जैसे प्रैक्टिस करा रहे हो रतन रफ्तार विभोर गेंदबाज को। लगातार 2 गेंदे 2 छक्का और अभी तक दूसरा ओवर प्रगति पर है और बल्लेबाज रतन हैट्रिक छक्के के कागार पर दस्तक दे रहे हैं। हैट्रिक छक्का लगाने की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। एक अतिरिक्त अवसर आया है, लेकिन 2 लेग डिलीवरी और 2 शानदार छक्का। और सभी दर्शक निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे हैं हैट्रिक छक्का देखने के लिए। क्या ये छक्का होने वाला है? जी हाँ, आप जितने भी क्या आएगा जी नहीं, लेकिन अभी भी मौका बना हुआ है, अभी भी मौका बना हुआ है, क्योंकि सामने रतन रफ्तार खड़ा है और जहां रफ्तार खड़ा होता है वहां भैया कोई भी स्पीड ब्रेकर काम नहीं करता। हालांकि विभोर अच्छे गेंदबाज हैं, उन्हें पता है बल्लेबाज को कैसे टैकल करना है। एक बार फिर से अतिरिक्त 2 गेंद पर 2 छक्का, 2 लीगल डिलीवरी, दोनों गेंदों पर छक्का आ चुका है। 3 गेंदें अतिरिक्त, अभी भी हैट्रिक ऑन है। अपील, लेकिन एक बार फिर से अंपायर अपने दोनों बाजों को हवाओं में लहराएंगे। इशारा वाइड का आएगा। एक और अतिरिक्त ऐड कर लीजिए। हमारे आज के इस मैच के स्कोरर सुनील मास्टर साहब, क्या लग गया यह हैट्रिक छक्का? हम अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। जी नहीं, 2 रन कम रह गए। थोड़ी सी और अगर दूरी को प्राप्त कर लेते रफ्तार तो निश्चित तौर पर इस इनिंग का पहला हैट्रिक छक्का आ जाता। लक्ष्य छोटा जरूर है और इस जोड़ी के लिए तो और भी छोटा। जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर द वॉइस ऑफ बक्सर विक्की जायसवाल आप सबको ये सूचना दे रहे थे, सूचित कर रहे थे कि परसों यहाँ जो मुकाबला होने वाला है वो काफी घमासान भरा मुकाबला होने वाला है, कांटे की टक्कर होने वाली है। बिस्वा 11 और झूना 11 बिहारी, बिस्वा 11 वर्सेस झूना 11 बिहारी की। एक बार फिर से भैया 77 रनों के लक्ष्य की पीछा कर रही है ये टीम, और मुझे नहीं लगता जिस अंदाज में इन्होंने अपना परिचय दिया है, अपने बल्ले की धार प्रस्तुत की है, 3 से 4 ओवर को पार करेगी ये गेम। 31 दूसरे ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर है, ऑलमोस्ट आधा रास्ता तय कर लिया गया है। 31 रन टीम का कुल स्कोर, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका रतन रफ्तार के बल्ले से। एक बार फिर से बल्ला घुमाया है, गेंद हवा में और निकल जाएगी लोगन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए। रतन रफ्तार ने जब जब बल्ला घुमाया है तब तक गेंद हवाई यात्रा पर गई और इससे आगे का आंखों देखा हाल विक्की जैसा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद अनुराग श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाबा हमारे बीच से अब कहीं और भी कार्यक्रम है, क्योंकि लगातार व्यस्तता रहती है बाबा की जिंदगी में। तो बहुत धन्यवाद। अगले सालों में भी जब जब आपको मौका मिले हमारे साथ जुड़े और हम सभी भाइयों का अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर मिश्रा जी और तमाम दर्शक, और मिलते हैं फिर बहुत जल्द। हाँ, और सबसे बड़ी बात धन्यवाद देना होगा बाबा को, इन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए कमेटी को 1100 रुपए का आशीर्वाद, और दोनों टीमों को ठंडा पीने के लिए जो अक्सर कोई अतिथि मैदान में नहीं करता वो काम सुधाकर बाबा ने किया है। दोनों टीमों को 500 रुपए का आशीर्वाद ठंडा पीने के लिए, ठंडा पीने अमोलू सिंह सुधाकर बाबा की तरफ से, और कैच लेने वाले दर्शकों को भी 100 रुपए का इनाम दिया गया, यानी लगभग 2000 रुपए का आशीर्वाद इस कमेटी को। बहुत धन्यवाद सुधाकर बाबा, आप हमारे साथ जुड़े और कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारे वो इनाम आशीर्वाद। धन्यवाद आपके जैसे अतिथि
या जनता के जनप्रतिनिधि अगर बनते रहेंगे तो क्रिकेट का और खिलाड़ियों का विकास होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर बाबा। चलिए हम मुड़ेंगे और जुड़ेंगे मुकाबले में। जबकि मुकाबले की बात की जाए तो अम्बेडकर युवा क्रिकेट क्लब छोटा युवा के द्वारा जो कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसमें कल पहले सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि हम सब के नेता, जन जन के नेता, गरीबों के नेता या दलित और पिछड़ों की आवाज, तो पूर्व विधायक डुमराव के पूर्व विधायक श्री अजीत सिंह कुशवाहा जी का आगमन होगा, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य अध्यक्ष उपेंद्र राठी, उपाध्यक्ष रोशनजीत नारायण, जितने भी तमाम सभी सम्मानित जनता मेरे साथ जुड़े उन सभी दर्शकों को मैं सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं और आप सभी से आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। सादर प्रणाम।